जय भीम साथियों, नमस्कार, सत श्री आदाब। कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, आपको कल परसों से एक वीडियो आ रही फेसबुक और यूट्यूब पर आ रही होगी, देख रहे होंगे। उसमें कहा जा रहा है, जो एक किरण सिस्टर है, वो बोल रही है कि मतलब जो चंद्रशेखर भाई जो लोगों को दिशा दे रहे हैं वो एक मतलब गलत दिशा दे रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे, उनका जो बात करने का तरीका है वो भी सही नहीं है, वो भी कहीं भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है। जिस तरह से तू करके मतलब वो बोल रही हैं, आप भी कह सकते हो, तुम भी कह सकती हो, या भाई भी कह सकती हो। जिस तरह से अपने को बहन कहलाने का तो मैं अधिकार रखती हो, तो दूसरे को चंद्रशेखर भाई भी कह सकती हो। तुम भाई कहने से आपकी अहमियत कम नहीं जाएगी, आपकी अहमियत बढ़ जाएगी कि आपने सम्मान से नाम लिया, लेकिन आप सम्मान से नाम नहीं ले रही हो। सुन चंद्रशेखर, मैं तुझे बताना चाह रही हूँ, ये कहाँ का बड़ा भाई? तुम्हें कम से कम बोलने की तमीज आनी चाहिए अपने समाज के लोगों से। अगर आप अपने समाज के लोगों से तुम्हें बोलने का तमीज नहीं है तो तमीज सीखो पहले। तुमने कहा है दोस्तों, तो मैं पहले इनका तुम्हें व्यक्तिगत परिचय दे देता हूँ। ये मतलब इनका नाम किरण आर.सी. जाटव है, पुत्र श्री रमेश चंद्र, 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं। जन्म इनका 30 जून 1986 को जनपद मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ है और हिंदू धर्म जाति से हैं और जाटव जाति से हैं। निवास इनका मेरठ, दिल्ली और लखनऊ में है। दोस्तों, इन्होंने एमए किया है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से, और इन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद को कहा है कि मैं तुझे ही समझा दूंगी और तू जब तक मिसगाइड करेगा मैं तेरे को बताने आऊँगी, समझाने आऊँगी। दोस्तों, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें अपने पड़ोसी के नुकसान पहुँचाने के लिए हमें अपने घर में आग नहीं लगानी चाहिए। हमें पड़ोसी की दीवार गर्म करने के लिए अपने घर में आग नहीं लगानी चाहिए, जो वो खुद मतलब बहन जी कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि मतलब जो चंद्रशेखर है वो मिसगाइड कर रहा है लोगों के लिए, उसको मतलब खाने की प्रॉब्लम आएगी लॉकडाउन के बाद, और वो संघर्ष की बात कर रहा है। दोस्तों, संघर्ष करना चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूँ, संघर्ष करना चाहिए। अगर तुम संघर्ष नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होंगी। दोस्तों, इन्होंने जब अपनी 3 वीडियो डाली हैं, अभी तीनों वीडियो में इन्होंने कहीं पर भी जय भीम और जय भारत का उच्चारण नहीं किया। इन्होंने कहा जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। अब ये दूसरे टॉपिक पर बोल रही है कि ये मायावती मतलब एक बहुजन सैनी से भी आगे हो गया, जो पूरे बहुमत मतलब पूरे बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है। हम सब जानते हैं, तुम भी जानते हो कौन है वो मायावती जी, मैं बता रहा हूँ। लेकिन मायावती जी भी अपना जब भाषण समाप्त करती हैं तो लास्ट में बोलती हैं जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन्होंने कहीं भी जय भीम का भी नाम नहीं बोला। तो इनके अंदर जो मानसिकता है, मानसिकता भरी हुई है, यानी कि अपने ही समाज के लोगों को नीचे दिखाने के लिए हम भीम का भी नाम भूल जाएंगे, हम भीम का भी नाम नहीं लेंगे, ऐसी मानसिकता गिरी हुई। कम से कम तुम्हें पर्सनली अगर तुमसे चंद्रशेखर भाई से कुछ कहना है तो आराम से भी कह सकती थी। तुमने जो मतलब धाड़ के शब्द कहे हैं या तुमने गाली दे के शब्द कहे हैं, तू करके बोला है, आराम से भी आप कह सकती थी कि चंद्रशेखर तो आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है और हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें कोई ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे लॉकडाउन के बाद हमारे लोगों को खाना मिले। ठीक है, लेकिन बहन जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर इतने ही ये मनवादी लोग इतने ही अच्छे होते, इतने ही इनके अंदर जो मानसिकता वो नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे एक भी SC/ST का जज नहीं है, वो उसमें 15% या 50% हमारे समाज के लोग होते, OBC का एक भी नहीं है। उस पर आप नहीं बोलोगे, उस पर भी आपको बोलना चाहिए। और आपको जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रही हो, आपको मतलब कई बार समाजवादी से टिकट भी मिला लेकिन आप जीत नहीं पाई, वो आपका कमी है। लेकिन मैं आपको पर्सनली कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, आपने कहा है कि एक मैंने आपकी वीडियो देखी, उसमें बोल रही हूँ आप कि दलित जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, दलित शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। हम कैसे दलित हैं? ठीक है, नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने कई बार हिंदुस्तान कहाँ पर भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान मतलब भारत का वर्ड है? इंडिया दैट इज भारत, समझ रहे हो ना? केवल इंडिया भारत, यही शब्द है, कोई भी हिंदुस्तान शब्द भारत के अंदर नहीं, संविधान में नहीं लिया गया है। और आप कह दलित मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, तो खुद तो कम से कम बोलो। हम दूसरे को समझाने के लिए खुद तो सही बोल सकते हैं ना, आप वो भी नहीं कर रही हो। दोस्तों, मैं बता दूं, बहन जी ने कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया है, किरण बहन जी ने, मायावती बहन जी ने नहीं, उन्होंने बहुत आंदोलन किए हैं,
किरण बेन जी ने ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया जिससे समाज का आज तक अभी कोई सदाकार हो या समाज के लिए आगे समाज में अच्छी मतलब बात या हमारे समाज को कोई हक अधिकार मिला हो। दोस्तों इन्होंने दूसरे शब्दों में यह भी कहा है कि जो लोग जो नाटक करते हैं, झाड़ू पीछे बांधते हैं, गले में हाडी लटकाते हैं, अगर ऐसा कोई नाटक भी करता है तो उसको मारना चाहिए और उसको पुलिस के हवाला करना चाहिए। ऐसा कि वो क्यों करके दिखाता था कि हमारे बच्चों को पता नहीं चल सके, जो हुआ वो उसको भूल जाओ, ठीक है भूल जाना चाहिए। लेकिन आप अपने नाम के पीछे जो किरण जाटव लगा रही हो वो घंटा वो मतलब वो जाटव किस लिए मतलब आपने लगाया अपने नाम के पीछे, उसको भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जाटव जो है वो भी एक मतलब वो जातिवाद से जुड़ा शब्द है, सीधी सी बात है, तो उसको भी मत लगाओ। आपको अगर लगाना है तो सिर्फ संगीता को बहुत नाम है वो लगा सकते हो नाम के पीछे, लेकिन जाति मत लगाओ। आप भी कहीं ना कहीं मनोवादी मानसिकता के गुलाम है, इसीलिए जाति का शब्द का यूज कर रही हो। और बहन जी मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आपके पीछे जो हाथ धरा हुआ है, आपके जिसके बलबूते आप बोल रही हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारे समाज का बुरा करवाने वाला व्यक्ति है। और चंद्रशेखर भाई को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मान लो बहुत बड़े नेता हैं या वो मतलब हमारे समाज की आवाज़ है। अगर हमारे समाज का वही आवाज़ है जो सड़कों पर आकर के सरकार को तानाशाह होने से रोकेगा, वो ये कहेगा कि सरकार ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सब काम को नहीं कर सकती। और आपने कई बार मुसलमानों का विरोध किया है कि उनका काम हमारी तरह नहीं होता है, वो हमारे कैसे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, अपना काम वो करेंगे। लेकिन जो संविधान में लिखा हुआ है कि भाई अपने अपने मजहब की आज़ादी, तो उनको आज़ाद नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब ने आज़ादी दी हो, तुम छीनने की बात कर रही हो। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के ऊपर क्या हो रहा है उस बात का मतलब वो देखना चाहिए। अरे क्यों देखें हम पाकिस्तान को, जो हिंदुस्तान जो भारत को छोड़ करके चले गए, हमारे भारत को छोड़ करके, हमें उसके बारे में कुछ नहीं कहना, क्या हम हमदर्दी क्या हमें। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए जो भारत के अंदर जो मुसलमान रह रहा है, जो इंडियन मुसलमान है, जो इंडियन दलित है, वो इंडिया का है। और जो भारत छोड़कर चले गए, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अरे होगा जैसे भी वो वापस होगा बाहर रहे, लेकिन भारत का आदमी भारत का होगा। और भारत का जो मुसलमान है वो भारत के लिए मरता है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं मरता है। और मैं ये भी आपकी मानसिकता जो भरी हुई है कि मतलब वो मुसलमान राज्य करेंगे, ये करेंगे, मैं वो भी आपको पूर्ण करना चाह रहा हूँ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसको ना हम इस्लाम कंट्री बनने देंगे और ना ही हिंदुस्तान यानी कि जिसको हिंदू राष्ट्र बनने देंगे। इस बात का ध्यान रख लेना। संविधान में जो लिखा है हम उसे ही रखना चाहते हैं, ना इस्लाम कंट्री बनने देंगे और ना हिंदुस्तान बनने देंगे जो कि हिंदू राष्ट्र होगा। ये भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। दूसरा नाम इसका इंडिया है, इंडिया था, इंडिया है और इंडिया ही रहेगा। दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो दलित शब्द है मुझे बार बार पसंद नहीं आता है, लेकिन दोस्तों इन्होंने आज तक कभी भी अपने समाज की कहीं भी आवाज़ नहीं उठाई, ना ही मतलब इन्होंने एक भी FIR मतलब मनवादियों के खिलाफ कराई। हमारे शहर में, हमारे देश के अंदर ना जाने की दलदल में कितने अत्याचार होते हैं, इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला उनके बारे में। पढ़ी लिखी हो आप, कुछ समझो। और आपने ये बोला कि जो हम जो आरक्षण का जो मामला है वो हम सुप्रीम कोर्ट का मतलब फैसला वो समर्थन करते हैं। समर्थन करते हो आप? अरे आपने MA कर लिया, आपके घर में कोई नहीं लग पाया नौकरी में, मैं भी नहीं लग पाया हूँ, मेरे घर में भी कोई नौकरी नहीं लग पाया, मैं भी मतलब ग्रेजुएट हूँ, मेरा भाई भी ग्रेजुएट है, मेरी बहन ने BEd कर लिया है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी नौकरी में नहीं लग पाया हूँ। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे समाज के लोग लगेंगे, इस बात को जान लो। आप कम पढ़े लिखे हो, आप योग्य नहीं हो, इसलिए अपने समाज के मेरिट को पार नहीं कर पा रहे हो। और अपने समाज की मेरिट को पार नहीं कर पा रहे तो दूसरे की मेरिट को क्या पार करोगे। और कोई भी सबूत नहीं है कि ये आरक्षण खत्म होने के बाद में तुम्हें दोबारा आरक्षण मिल जाए, कोई भी सबूत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आपका एक भी जज नहीं है तो ये लोग आपके सामने इंसाफ ही करें, कोई सबूत नहीं है। अगर आपके अंदर इतने DM और SSP जो बनाए जाते हैं वो सब ज्यादा बड़ी जाति के बनाए जाते हैं, कोई मतलब वो नहीं है, समझ रहे हो। राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, ये कितने लोग SC OBC को भेजते हैं राज्यसभा के अंदर, इस बात को भी समझो। जहाँ आरक्षण नहीं है हम वहां पर कितने लोग जाते हो तुम लोग, हिंदू का जो मतलब झुंझुना आगे लेके चल देते हो। और किरण बहन जी को मैं आपको यह भी बता दूं कि आप इस बात को समझ लें कि आपने नौकरी वालों का विरोध कर दिया, ठीक है, लेकिन आपको जो सांसद और विधायक जो बनते हैं बार बार रिजर्व सीट से, उनको भी आपको उनका भी विरोध करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार रिजर्व सीट से जो सांसद विधायक बन गया वो दोबारा उस जिंदगी में उस सीट से रिजर्व से नहीं बन सकता, हालांकि वो जरूरत से लड़ सकता है। ये आपने कहा, ये जरूरी नहीं है क्या? इसको भी बोलना चाहिए आपको।
ताकि आपको भी मतलब जीतने का मौका मिल सके। दोस्तों, इन्होंने मोदी जी के कहने पर दिए जलाए, चौबारों पर रखे, बोले आर्टिकल 13 कहता है कि मतलब सब हमारा ये ठीक है करे, लेकिन आपने अपने घर के ऊपर जब बाबा साहब के दिए जलाए तो वीडियो शेयर किया था तुमने कि हम वीडियो शेयर कर रहे थे, हम बाबा साहब के भी जो उस पर जला रहे हैं। आप पक्के मनवादी हो, बार बार आप मतलब मुसलमानों से नफरत करते हो, पता है हमें। दलित शब्द भारत के जो है संविधान में नहीं है, लेकिन इसको बंद करना चाहिए। दलित शब्द यूज होता रहेगा तो हमारा जो दलित वो है, हमारा समाज पीछे जाता रहेगा। हिंदुस्तान का कहाँ पर उसका बर्डन है जो हिंदुस्तान बार बार बोल रही हो आप? जय हिंद कहाँ लिखा हुआ है उसमें? जय हिंद जय भारत बोल रही हो बार बार। दलित तो मुसलमानों के खिलाफ तो मतलब घृणा फैला रही हो देश के अंदर और कह रही हो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे तो बनो ना हिंदू, कौन मना कर रहा है? हिंदू में बन के तुमने देखो मंदिर में तुमने अपमान सहा, तुमने 14 ताला में पानी पीने का तुम्हारा अधिकार नहीं था, संसद भवन में आज नहीं जा पा रहे हो तुम सिवा आरक्षण के अलावा जनरल सीट से, विधानसभा में तुम जनरल सीट से जा नहीं पा रहे हो। तुम क्या करोगे हिंदू बन के? अरे तुम बनो हिंदू और उनके लाते खाओ, चप्पल खाओ, हमें क्या मतलब है? लेकिन हम बौद्धिस्ट बनेंगे और जहां तक हमारी संभावना होगा हम लोगों के लिए बौद्धिस्ट बनाएंगे। अपनी इच्छा से बनाएंगे। उनकी स्वयं की इच्छा होगी, उनके अंदर के जो आदमी है बैठा हुआ उसको जगाएंगे वो, फिर उसके बाद वो मतलब बौद्धिस्ट बनेगा। दोस्तों, भारत के संविधान को तोड़ करके जो चाहे हिंदू की बात करे, चाहे मुसलमान की बात करे, चाहे ईसाई की बात करे, वो कोई भी व्यक्ति मेरी नज़रों में सही नहीं हो सकता और इस संविधान की नज़रों में सही नहीं हो सकता। जो व्यक्ति देश को तोड़ने की बात करे, चंद्रशेखर भाई उनकी इच्छा है, वो नेता हैं और तुम भी नेता बन सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने समाज की बात उठाओ, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, तुम भी नेता बन सकती हो, डोंट वेरी, कोई वो नहीं है। लेकिन अपने समाज के प्रति जिहाद मत उगलो, अपने समाज को लोगों को दबा कर तुम ऊपर नहीं उठ सकते। चलते हैं, जय भीम जय भारत।